बहुत बार सुना होगा कि पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, पैसे के बारे में, पैसे के बारे में। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में पैसे के बारे में बात करना एक जो व्यक्ति इससे बात करता है उसे थोड़ा अजीब माना जाता है। यहाँ तक कि हम हमारे फैमिली में भी पैसे के बारे में खुल के नहीं बात करते। आपने देखा रहेगा कि पिता ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए या जहाँ पे पैसे डाले हैं उसके बारे में बच्चे को नहीं पता। पति ने जहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या पैसे की डीलिंग की है, पत्नी को नहीं पता। तो क्योंकि ये एक ऐसा टबू सब्जेक्ट हम मान सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम ओपनली बात करना पसंद नहीं करते, और कहीं न कहीं इसी वजह से हम जहाँ है वहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जीवन के 3 पिलर की शुरुआत की। जैसे हमारे लाइफ का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा है, और हमने सबसे पहले पिलर की बात की, वो था हेल्थ का पिलर। आज हम दूसरे बंबू को गाड़ने जा रहे हैं, और वो है हमारा पैसों का पिलर, यानी कि वेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। वेल्थ माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, लाइफ स्किल फैक्ट्री फाउंडर, ट्रेनर, मोटिवेटर, और मेरा मिशन है 2025 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में पॉजिटिव बदलाव लाना। ये बहुत बहुत जरूरी हो चुका है दोस्तों, और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ ये मिशन में जुड़ने के लिए। किसी भी तरह से लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मनी माइंडसेट के बारे में। आपने बहुत से बार ऐसे सेंटेंसेस सुने रहेंगे जो हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये बहुत कॉमन है, इंडियन कल्चर में तो बहुत ही कॉमन है। जैसे कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मेरे पास क्या पैसे छापने की मशीन है? तुझे क्या लगता है तेरा बाप बहुत करोड़पति है? बेटा, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतने अमीर नहीं है। जब भी बेटा अगर कुछ मांगे ऐसी चीज जो बाप सोचे कि ये मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है, बाप सोचे कि मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है, तब ये सेंटेंस बार बार निकलेगा कि बेटा अपनी औकात इतनी नहीं है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते या हम ये खरीद नहीं सकते। ऐसे बहुत से और भी सेंटेंसेस है जो आपने देखे रहेंगे, जैसे पैसा झाड़ पे नहीं उगता, या फिर सब लोग अमीर नहीं बन सकते, या आप ये भी बहुत बार ये भी सुनने में आया है कि पैसे वाले तो काले धंधे करते हैं, सब ब्लैक मनी में डील करते हैं, और पैसा वाला बनना हो तो काला धंधा करना पड़ेगा, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम पैसे वाले बनोगे। और हम लोग तो बड़े सज्जन हैं, हमें ये सब पसंद नहीं है। होता है ना, ये सारी सारी चीजें हम सुनते आते हैं। या फिर इवन बिजनेस के बारे में कि बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है, मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं, बस ये नौकरी कर लेता हूँ अच्छी तरह से। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे फाइनेंस तो समझ में ही नहीं आता है, फाइनेंस मेरे सर के ऊपर से जाता है, राइट? पार्टनरशिप में धंधा नहीं हो सकता है। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इन सारे वाक्यों ने, इन सारे सेंटेंसेस ने हमारे मन में घर कर लिया है। अपने घर इसलिए बोल रहा हूँ कि ईंट पत्थर रख के वो जम गए हैं। ये हमारे कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में चले गए, एकदम पीछे चले गए। या यूं कहो कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है, जैसे एक बड़ा पेड़ रहता है, उसकी जड़ें इतनी अंदर तक चली गई होती है कि उसे अगर उखाड़ना हो तो बहुत बहुत ताकत लगेगी या उसे तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से शायद इसमें किसी व्यक्ति की मैं गलती नहीं कहूंगा, ये
जो होता है हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे दोस्त, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, ये सब जगह से हमारी कंडीशनिंग होती है। इट्स नथिंग बट कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग जो जब हो जाती है और जब हम 7 साल के 11 साल के बीच में जब बच्चा होता है, तो ये कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है धीरे-धीरे कि हाँ, दुनिया ऐसी ही है, ये ऐसे ही होता है, हम पैसे नहीं कमा सकते, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून-पसीना एक करना पड़ता है और पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो पैसे ऐसे ही आसानी से नहीं आते। तो ये सारे विचारों ने इतनी गहरी असर हमारे ऊपर डाली है और कहीं न कहीं इसी वजह से हमारी ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश के लोगों की ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, शायद नहीं हुई। आपको एक गाना सुनाता हूँ मैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, कहाँ गए वो सोना, कहाँ गए वो हीरे और मोती। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, हमें आजादी मिल गई, शायद वो फिजिकल आजादी थी, हम फिजिकली गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन मेंटली अभी भी गुलाम है। अंग्रेजों ने हमें जो एजुकेशन सिस्टम में ढाला, वो एजुकेशन सिस्टम उनके लिए सही थी। उनको लेबर क्लास लोग यानी वर्कर कैटेगरी के लोग तैयार करने थे जो उनकी मिलों में काम करें। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कहो या जो भी कहो, हम अभी तक वो 9 to 5 वाली मेंटालिटी से बाहर नहीं आए दोस्तों। हमारी एजुकेशन सिस्टम खुल के सोचने को अलाउ नहीं करती, गलतियों को माफ नहीं करती, फेल होना बहुत बुरी चीज मानी जाती है। खुल के सोचने की आजादी जो होती है कि हाँ, मैं ये अगर सोचूं क्या ये पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है लाइफ में, हमें बताया जाता है उंगली पकड़ के कि ये ही पॉसिबल है, तुम ये ही करो, तुम्हारे लिए ये ही सही है, पुरखों से यही चलता आया है, यही होता आया है, यही होगा, इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। अगर तुमने कुछ और स्टेप लिया, कुछ बड़ा सोचा, तो बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली भी मुसीबत में पड़ सकती है, तो बेटर है कि तुम 9 to 5 जॉब ही करो, बेटर है एक अच्छी शांत वाली जिंदगी जियो और अपने फैमिली को भी एक सुख शांति वाली जिंदगी दो। और दोस्तों, शायद इसी वजह से हम देखते हैं, आपने फॉर्चून मैगजीन या फोर्ब्स मैगजीन के बारे में भी सुना रहेगा, जिसमें 500 वर्ल्ड के बिलियनर्स की लिस्ट हर साल पब्लिश होती है और 500 टॉप 500 वर्ल्ड बिलियनर। और क्या आपने कभी वो लिस्ट देखी है कि इसमें कितने भारतीय है, कितने इंडियंस है? दोस्तों, मैंने कई बार देखी है और इसमें इंडियंस शायद उंगली पे गिने जाए उतने होते हैं, उंगली पे गिने जाए उतने, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20। अभी लिस्ट बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग 10% भी नहीं है और हम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश कहलाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ज्यादा से ज्यादा लिस्ट में अमेरिकन्स होते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड होता है और चाइना और जापान भी उसमें काफी बड़ी तादाद में आता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, कहाँ हम पीछे रह गए, किस वजह से हम पीछे रह गए। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारी कंडीशनिंग हुई है बचपन से लेके आज तक, वो कंडीशनिंग ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है और उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, अभी बदलाव आ रहा है, बहुत से ऐसे न्यू जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं जो ये थिंकिंग को डिफाई करके, इसको तोड़ के आगे बढ़े हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा रहेगा, ओला
ओयो, जोमैटो, स्विगी या पेटीएम, ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ सालों में ही शुरुआत की अपनी, और उन्होंने पुरानी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। आज उनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ों में है, हज़ारों करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ों में है। तो दोस्तों, उन सबको मेरा सैल्यूट, बिकॉज़ ये लोग ही हम नए जनरेशन के लिए, भारत के नए जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं, जो इस लिमिटेड थिंकिंग को तोड़ने की इंस्पिरेशन हम सबको दे रहे हैं, और ये आज की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए पहले तो ये समझते हैं कि ये थिंकिंग जो है, वो किस वजह से आती है। हमने कुछ कारण, कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे जान लिए, और आगे हम इसमें और डिटेल में समझेंगे कि इसमें अगर हमें इसे, तो ये आ तो गई थिंकिंग, अगर इसमें हमें चेंज लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए, जैसे मैंने कहा, ये इतने रूट में चली गई है, इतने अंदर तक चली गई, तो इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। तो हम छोटी सी एक एक्सरसाइज में सजेस्ट करता हूँ, जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेबल बताता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान बांटने में नहीं मानता हूँ दोस्तों। जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, और उससे कुछ फायदा हुआ है, तभी मैं आपको आके यहाँ पे आपके सामने वो बताऊंगा। तो आज हम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के बारे में जो बिलीफ हमने बिठा के रखे हैं, उसे, उस लिमिटिंग बिलीफ को, अगर हाँ, आप ऑलरेडी करोड़पति हो, ऑलरेडी ग्रोथ के पाथ पे हो, आप अगर सोचते हो कि नहीं ये मेरे बिलीफ नहीं है, तो आप मत कीजिए इसको। लेकिन ज्यादातर लोग देख रहे हैं कि 90% लोग ऐसे कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ का शिकार होते हैं, और उन्हें जरूरत होती है पहली बात तो उसे समझने की, और समझने के बाद उसे एक्सेप्ट करने की, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे रिमूव करने की। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते कि हमारी ग्रोथ कहाँ अटकी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीने निकालता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, 24 घंटे में से 16-16 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मेरी प्रोग्रेस अटकी हुई है। पता नहीं यार, क्या क्या गलत कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी वजह से शांति से बैठ के पहले समझने की जरूरत है कि आपके वो कौन से बिलीफ है जो अंदर घुसे हुए हैं, जो आपको आगे जाने से रोक रहे हैं। तो सबसे पहले, जब आप, सबसे पहला स्टेप, ये 3 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे इस प्रोसेस को। सबसे पहली स्टेप, जब आप रात को सोने जाने की तैयारी कर रहे हो, वो जो 10 मिनट होते हैं बिफोर गोइंग टू कंप्लीट स्लीप, ये 10 मिनट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होने लगता है, जागरूकता की अवस्था में आने लगता है, और इसलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप उस अवस्था में जो भी विजुअलाइज करते हो, वो रात में आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक जाता है, और जब सुबह आप उठते हो तो पहली 10 मिनट वो भी सेम काम करती है। तब वो आप जो विजुअलाइज करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, आप जो ड्रॉप डालोगे उस पे वो स्पॉन्ज अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो आप एक डायरी और पेन, या एक छोटा सा ये एक नोटबुक का पेन और पेपर लेके बैठिए। आपके अपने माइंड में पैसों के बारे में क्या सोचते हो आप? मैंने गाइडलाइंस के तौर पे जो आगे सबसे वीडियो की शुरुआत में 10-12 सेंटेंसेस दिए, क्या उसमें से कोई एक है? क्या आप ये सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है? क्या आप ये सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत तकलीफदायक होता है, सब लोग पैसा कमा नहीं सकते हैं? और या आप ऐसा कुछ सोचते हो कि पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है, बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है,
ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। क्या आप भी सोचते हो पैसे झाड़ पे नहीं उगते, हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ करने की, या मैं रिस्क लेने से डरता हूँ। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आप शांति से सब बैठेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, कुछ डिसीजन लेने में आप हिचकिचाए तो क्यों हिचकिचाए? क्या आपके माइंड में कुछ डर था या उस डर ने आपको वो काम करने से रोका? तो आप ऐसे 5, 10, 12, 15 जितने सेंटेंसेस पैसे के थॉट या पैसे के बिलीफ के बारे में आपके है, आप उसे पेपर पे डालिए। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करोगे तो जो इस वीडियो का पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा और आप ज़िंदगी भर या आगे भी यही कहते रहोगे, पता नहीं मेरी लाइफ क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, पता नहीं मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं खुद बिलियनर हूँ, लेकिन जब से मैंने ये सुना, मैंने ये इम्प्लीमेंट किया और मेरी लाइफ अभी धीरे-धीरे इस ग्राफ पे आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, आप एक पेपर पे ये सारे लिमिटिंग बिलीफ लिखे। स्टेप नंबर 2, इसे वापस एक बार पढ़े, हर एक सेंटेंस को पढ़े और उसे फील कीजिए। जैसे मैं लाइफ में बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, या पैसा कमाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है, वगैरह वगैरह। जो भी आपने लिखा है आप उसे पढ़े और उसे फील कीजिए। फील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फीलिंग अंदर से जब आएगी, वो जो दर्द महसूस होगा वही चेंज लाएगा दोस्तों। तो उसे फील कीजिए। और स्टेप नंबर 3, ये आपको करना है और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप करोगे। आप करोगे ये? ओके, आई टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू। अब वो पेपर को लीजिए और फाड़ दीजिए, छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए उसके। उसको हाथ में लीजिए। अगर आजू बाजू में कोई डस्टबिन है तो 2 ऑप्शन आपको देता हूं, आइदर वो डस्टबिन में डाल दीजिए, जो अगले दिन सुबह डस्टबिन जो कचरे लेने वाला आएगा वो लेके जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। और दूसरा है, आप किचन में जा सकते हो, एक बड़ा स्टील का बर्तन ले सकते हो, उसमें ये कागज के टुकड़े डालिए, उसे जलाइए, उसे राख हो जाने दीजिए, और जो भी राख हो गई उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, या उसे अगर एकदम ही छोटी हो गई तो आप नाली में बहा सकते हो उसे। दोस्तों, आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप मुझे दुआ दोगे कि वाह, सच में मेरे ये लिमिटिंग बिलीफ जो थे उसे मैंने फाड़ दिया या जला दिया, वो मेरी जिंदगी से चले गए हैं अभी। सच में आप जब ये करोगे तो इतना रिलीफ फील होगा, आप जैसे कि आपके पास एक प्लेन वाइट कैनवास आ गया हो और जैसे पेंटर अपनी मर्जी से जो चित्र चाहे बनाना चाहे वो बनाने लगेगा। दोस्तों, ये फीलिंग ही कुछ और होती है और आप उस पे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, एक नया पेंटिंग बनाने जा रहे हो दोस्तों। आपके पास एक ब्लैंक कैनवास आ गया है। तो अभी हमने ग्राउंड क्लीन कर दिया। जो सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स की बात कर रहे हैं, वो हमने पहले तो उसको क्लीन कर दिया, जैसे क्लीन स्लेट दे दी। अगर आपको पेड़ भी उगाना है तो पहले जमीन को फ्लैट करना होगा, ग्राउंड को क्लीन करना होगा। अगर कूड़ा कचरा वहां पे पड़ा है, उधर आप पेड़ उगाओगे या प्लांटिंग करोगे तो नहीं उगेगा, कूड़ा कचरा उसके साथ आएगा और उसे पनपने नहीं देगा। तो पहले तो इस कूड़े कचरे को साफ करना है, जो आपने कर लिया। अभी आइए ये देखते हैं कि नए बिलीफ कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी। अभी जैसे ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई है, अभी आपको ऐसे लेके जाना है, राइट। सो इसके लिए अभी अपने को वो प्रोसेस जाननी है जिससे आपके माइंड में
नए थॉट्स, रिचनेस वाले थॉट्स, वेल्दी लोगों के थॉट्स, रिच लोगों के थॉट्स डाले जाए, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसे भी हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप इसे आसानी से याद रख सको। 5 स्टेप में हम इसे डिवाइड करेंगे कि नए बिलीफ्स कैसे डालना है, नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनाना है। और दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी एज है, आपने उतने साल, बचपन से लेके उतने साल तक जो आपने बिलीफ इधर भेजे में भर के रखे है, वो शायद एक बार करने से नहीं चले जाएंगे। वो जो एक्सरसाइज मैंने बताई, वो अगर एक बार से नहीं होगी तो शायद 10% आपको क्लियरिटी लगेगी। फिर दूसरी बार करोगे 20, फिर 50, फिर 80, फिर 100, धीरे धीरे होगा। और बिलीव कीजिए, ये डेफिनेटली होता है। अब जिम में जाओगे, एक ही दिन में डंबल उठा के ऐसा नहीं करो ना टोले शोले आ गए वैसा ही है दोस्तों। इस बिलीफ को बनाने में पहले तो क्लीन करने में टाइम लगेगा और फिर बनाने में टाइम लगेगा। और जैसे कोई भी आदत हो, चाहे किसी की सिगरेट पीने की आदत हो, या चाय पीने की आदत हो, या सुबह जल्दी उठने की आदत हो, या प्रेयर करने की आदत हो, मंदिर में जाने की आदत हो, जो रेगुलरली जाते हैं, कहते हैं इसकी तो ये आदत है, तो वो आदत एक दिन में नहीं लगती। इसी तरह से हम जब ये 5 स्टेप बार बार दोहराएंगे, तब हमारी ये आदत बनेगी दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप है रीडिंग। हजारों बुक्स है मिलियनेयर कैसे बनना है उसके ऊपर। तो पहली बात तो आप मनी के बारे में रीड करना चालू कीजिए, रिचनेस के बारे में रीड करना चालू कीजिए, और मनी माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारी बुक है, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बुक पहले सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा, जो मेरे लिए एक भगवत गीता के समान है, या आप बाइबल कह लो, कुरान कह लो, जो भी आपको कहना है। इट इज लाइक अ फाइनेंशियल बाइबल, फाइनेंशियल गीता, फाइनेंशियल कुरान फॉर अस। और वो बहुत पुरानी बुक है, उसे बार बार रिपब्लिश किया गया है, नए वर्जन्स में उसे लॉन्च किया गया है, और उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें 13 चैप्टर्स है जो पावर पैक्ड है, और जो आपके इस सबकॉन्शियस बिलीफ को बदलने में हेल्प करेंगे दोस्तों। तो ये बुक अगर आपको आसानी से ढूंढनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली हुई है, आप सीधा उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली जाके आप उसे बाय कर सकते हो, या आप अपने आप से भी कोई भी बुक स्टॉल में जाके भी खरीद सकते हो। ये था स्टेप नंबर 1। इसे जरूर 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 पढ़िएगा और मुझे आके कमेंट में लिखिएगा कि दोस्तों आपको कैसी लगी ये बुक। स्टेप नंबर 2, वीडियोस और ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए रिच लोगों की, चाहे वो एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, मुकेश अंबानी हो, आदित्य बिरला ग्रुप का कोई हो, या रतन टाटा हो, कोई भी हो। इट कुड बी इंडियन और फॉरेनर और एनीवन, जिन्होंने लाइफ में बहुत सी ऊंचाइयां सर की है और उन्होंने कैसे वो लेवल पे पहुंचे हैं, उनके सक्सेस का राज जानिए और बार बार इसे देखिए। रोज किसी न किसी का वीडियो और ऑटोबायोग्राफी आप देख सकते हो। तीसरा, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स कहिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहिए, उसके बारे में आप सोचिए। और अगर ऐसे लोगों के आजू बाजू में आप रहते हो जो आपको आपके सेट ऑफ थॉट्स, सेट ऑफ बिलीफ से बाहर निकलने नहीं देते हैं, या आपके थॉट्स को एक्सपांड करने नहीं देते हैं, या कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन में रखते हैं या ग्रो नहीं करने देते, तो उसको चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। और जरूरी नहीं है कि फिजिकल दोस्त ही हो, फिजिकल एनवायरनमेंट ही हो। आप जैसे जैसे ये वीडियोस, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स वगैरह पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होते जाओगे, तो वो भी काफी जरूरी होता है। लेकिन अगर फिजिकली आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं, ऐसे कलीग्स मिलते हैं जो आपसे कुछ लेवल्स ऊपर है, तो उनसे रिश्ता बनाए रखिए
और उनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए। ये आपकी थॉट प्रोसेस को एक्सपांड करने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल बट कैलकुलेटेड रिस्क। जब हम ये छोटे छोटे रिस्क लेने लगते हैं तब आप देखोगे कि पहले जिस चीज से आप हिचकिचाते थे वही चीज आप अब कर रहे हो, क्योंकि आपने नया बिलीफ इंस्टॉल किया है अपने माइंड के प्रोग्राम में, और आप देख रहे हो आपका प्रोग्रेस काफी फास्ट हो रहा है। दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, ये बहुत फेमस डायलॉग है, आप ढूंढिएगा कहाँ का है, आपको पता रहेगा शायद। लेकिन कहते हैं कि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो वो लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। और 5वीं लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप 100 में से 99 बिलियनियर्स की लाइफ अगर पढ़ेंगे तो एक हैबिट कॉमन नजर आएगी, और वो ये है। पॉइंट नंबर 5, गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग। 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। मेडिटेशन, रीडिंग, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें वो दिन के पहले 2 घंटे में करते हैं। दिन के पहले 2 घंटे वो हमेशा अपने आप से देते हैं, क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। आप अपने रूटीन लाइफ में लगने लगते हो, आप सोचोगे भी तो भी शायद कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। इसलिए सुबह के जो 2 घंटे होते हैं, जो शांत वातावरण आपको मिलता है, वहां आप मोबाइल से दूर, टेलीफोन से, बाकी किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर, अपने आप के साथ बैठ के साइलेंस में बैठ के आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग करना है, गोल्स विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है, वो आप आसानी से कर सकते हो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये सारे, जैसे मैंने कहा, 99% रिच लोग ये फॉलो करते हैं, और वही दिन भर उन्हें हेल्प भी करता है, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत है वो आपने देखा रहेगा, अगर सुबह सुबह आपका मूड खराब हो गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसलिए सुबह का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये 5 हैबिट्स जैसे आप फॉलो करने लगते हो, ये अपने आप के अंदर इनग्रेन करते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो लिमिटिंग बिलीफ आपने निकाल दिया, आपने क्लीन स्लेट बनाई। लेकिन ये नहीं करोगे तो उस पे वापस नेगेटिव थॉट जा सकते हैं, वापस कचरा कूड़ा जा सकता है, तो वो ना जाए, इसलिए आपको कॉन्शियसली ये हैबिट्स को इनकलकेट करना है, अपनी लाइफ में लाना है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज इतना ही। आशा करता हूं कि मैं कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स शेयर कर पाया। मेरे साथ बोलिए, आई एम अ बिलियनेयर, आई एम अ बिलियनेयर, आई एम अ बिलियनेयर। ये अफर्मेशंस भी आप सुबह की शुरुआत में बोल सकते हो, क्योंकि जो आप बोलते हो वो एक दिन हकीकत में जरूर आता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।